हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में कि एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि महीने में 2 एकादशी के व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। 2 एकादशी महीने में पड़ती हैं और साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और पुरुषोत्तम महीने की मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। वैसे तो हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार हर एकादशी के नाम अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार नाम के अनुरूप ही हमको फल मिलता है। जैसे पाप मोचनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, मोहिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, ये अनेक नामों से एकादशी का वर्णन हुआ है। जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, प्रभु हमें क्षमा देते हैं और शुभ फल का हमें आशीर्वाद देते हैं। एकादशी वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए और पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और शालिग्राम की पूजा तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और शालिग्राम की पूजा में हमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हो सके तो आप 108 तुलसी दल से शालिग्राम का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जिससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और तुलसी की पत्ती एक दिन पहले आप तोड़ लें। एकादशी वाले दिन आपको तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन सी एकादशी से हमें व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। हमें एकादशी की व्रत की शुरुआत निर्जला एकादशी से करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी एकादशी मानी गई है। अब हम बताते हैं एकादशी व्रत किस उम्र से रहना चाहिए, जो हम बराबर बिना खंडित हुए पूरी एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकें। इसलिए हमको एकादशी व्रत की शुरुआत 40 वर्ष की आयु से करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष तक हम आधी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान हमें अच्छे से हो जाता है। झूठ, पाप, धर्म सभी चीज़ों को हम जानने लगते हैं। कोई व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी व्रत को बीच में खंडित नहीं करना चाहिए। मगर अगर किसी कारण से व्रत मेरा छूट जाता है तो कोई दोष नहीं होता है। अगर एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जिसे हमें भूल कर भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि पूरे साल की एकादशी हम रहें। फिर आपकी इच्छा, आप जब तक हो सके आप एकादशी का व्रत रहें। इसके बाद आपको इसका उद्यापन कर देना चाहिए। हम बात करेंगे एकादशी व्रत के पहले हमें क्या खाना चाहिए और उस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले हमको चावल, बैंगन, प्याज, लहसुन इस चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये व्रत हमको त्याग ही सिखाता है कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी भगवान में श्रद्धा है। ये व्रत ऐसा है जो आपको जीवन में गंभीरता लाता है, श्रद्धा भक्ति की ओर झुकाता है और भगवान में भक्ति रखने की शक्ति देता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। मोह माया बंधन सबसे छुटकारा दिलाने वाला ये व्रत है। आपको सिर्फ प्रभु की शरण में रहना सिखाता है, श्रद्धा भक्ति भाव सिखाता है, दया प्रेम ये सब चीज़ों को देने वाला यह व्रत माना गया है। व्रत के साथ ही आप जितना हो सके प्रभु की शरण में रहें, भक्ति भाव से उनकी वंदना करें। और आपको उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत निगाह से किसी को नहीं देखना चाहिए। आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, श्री हरि के चरणों में लगा रहना चाहिए। जितना हो सके इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके मंत्र का जाप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और आपको व्रत में फलाहार ही करना चाहिए। इस दिन आपको नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में नमक वर्जित माना गया है।
तो एकादशी में आपको नमक नहीं खाना चाहिए और आप श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान भक्तिपूर्वक लगाइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।